पत्नी जोर जोर से बिलक रही है। उसके पति इस दुनिया से जा चुके हैं और उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। ताबूत में उन्हें लिटाया गया और ताबूत को बंद कर दिया गया। अब उन्हें कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी थी, तभी पत्नी जोर जोर से चीखती है और एक बार अंतिम बार उनका चेहरा देखना चाहती है और वो उस ताबूत को नीचे उतरवाती है और फिर उसे खोलती है। जैसे ही वो ताबूत खोलती है तो वो अपने पति के चेहरे को छूती है, तो उसके पति आंखें खोल लेते हैं और ताबूत में से निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीजें देखकर वहां खड़े कुछ लोग डर कर भाग जाते हैं, कुछ लोग खुशी मनाने लगते हैं और वो पत्नी खुशी के आंसू बहाने लगती है और अपने पति के गले लग लग कर लिपट कर रोती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्या हुआ था इनको, कैसे ये घटना घटी, आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक पुनर्जीवन की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। एक व्यक्ति इस दुनिया से जाता है और जाने के बाद दोबारा से जन्म लेता है। ये कहानी शुरू होती है रूस के साइबेरिया क्षेत्र से। यहाँ पर एक गांव है, जिस गांव में एक बहुत ही सिंपल सा किसान परिवार रहता है। परिवार में पति का नाम विक्टर है, विक्टर लाजलोवस्की, और उसकी पत्नी का नाम है एलेना लाजलोवस्की। दोनों पति पत्नी हैं, दोनों के 2 बेटे हैं, 2 बेटे छोटे ही हैं। और जो व्यक्ति है विक्टर जो है वो बहुत ही मेहनती है, खेतों में मेहनत किया करता है, खेतों में हल चलाया करता है। ये कहानी है 1920 के दशक की और रूस की कहानी है और बिल्कुल प्रमाण के साथ ये स्थापित है। कई बुकों में इसका जिक्र किया गया है और इसके आगे विज्ञान भी फीका रह जाता है, विज्ञान भी कोई तर्क नहीं दे पाता है। अब ये व्यक्ति अपने खेतों में रोज सुबह सुबह काम के लिए जाया करता, खेतों में 12-1 बजे तक काम किया करता है। आज भी वो सुबह सुबह ऐसे ही अपने खेतों पर जाता है। इसकी पत्नी एलेना और इसके दोनों बच्चे घर पर होते हैं और ये अपने खेतों में हल चला रहा था। अब हल चलाते चलाते इसे करीबन 12:30 बज जाते हैं और इसे बहुत तेज इसके सर में दर्द होता है। और जैसे ही सर में दर्द होता है तो ये ऊपर की तरफ देखता है तो इसे बहुत जोर जोर से चक्कर आते हैं और इसके आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है। महसूस करता है तो इसे बहुत ही डर सा लगता है, अंधेरे से में गिरता चला जाता है और ये वहीं पर मुंह के बल गिर जाता है। इसके साथ और लोग भी खेतों में काम कर रहे थे, वो साथ के साथ ही इसे उठाते हैं और इसे सीधे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट कराते हैं। डॉक्टर इन्हें चेकअप करते हैं, इनकी नब्ज टटोलते हैं, इनका बीपी चेक करते हैं और इनका टेम्परेचर चेक करते हैं, लेकिन ना ही तो इनके अंदर कोई गर्माहट बची। सारी चीजें देखते हैं डॉक्टर्स। अब उस व्यक्ति यानी कि विक्टर को मृत घोषित कर देते हैं। वहां पर उसे मृत घोषित किया जाता है। यहाँ परिवार को पता लगता है, फूट फूट कर परिवार रोने लगता है। इधर डॉक्टर्स कहते हैं कि ये तो अब नहीं रहे हैं, आप इन्हें ले जाइए। वहां से परिवार और कुछ उनके परिजन रिश्तेदार सभी इकट्ठा होते हैं और उनको घर पर ले आते हैं। अब इस प्रक्रिया में डॉक्टर को दिखाने में रात हो जाती है। पूरी रात वो उन्हीं के घर पर रहते हैं। पूरी रात उनको धरती में लिटाया जाता है और वहीं पर पूरी रात उसकी पत्नी जोर जोर से बिलखती रहती है, रोती रहती है और बार बार ये कहती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, तुम्हारे बिन मैं कैसे जीऊंगी। उसके बच्चे भी रोते हैं जब माँ रोती है, साथ ही साथ पापा उठ नहीं रहे हैं। उन बच्चों को अभी नहीं पता था कि उनके पिताजी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन माँ को देखकर वो जोर जोर से रो रहे थे। अब सभी उन्हें चुप करते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा दुख हो तो ज्यादा लोग कहते भी नहीं है और वो महिला भी बहुत ज्यादा रोती है। एलेना रोती रहती है, पूरी रात निकल जाती है, सुबह होती है। अब सुबह उसके परिजन और सभी लोग अब तैयारी करने लगते हैं उसकी अंतिम विदाई की। अब वो चाहते हैं कि अब इनकी अंतिम विदाई हो जाए, क्योंकि लगभग 24 घंटे इनको हो चुके थे इस दुनिया से गए हुए। अब डॉक्टर्स का भी क्लियरेंस मिल चुका था कि वो ये इस दुनिया से जा चुका है और सभी वहां के लोग भी टच करके देखते हैं, वो बिल्कुल ठंडे थे, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं थी। अब वहां पर क्योंकि ये एक क्रिश्चियन परिवार था तो अब ये एक ताबूत लेकर आते हैं और ताबूत में इन्हें लिटाते हैं। लिटाने के बाद बहुत अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते हैं और लिटाने के बाद ताबूत बंद करते हैं। जब वो ताबूत बंद करते हैं तो उनकी पत्नी एलेना बहुत जोर से रोती है।
वो रोकती है उन्हें कि रुक जाओ, मुझे आखिरी बार देखना है, रुक जाओ। वो रोती रहती है और वो कोशिश करते हैं उसे हटाकर उसे ऊपर लेकर जाने की, लेकिन वो रोक लेती है। वो रोकती है, ताबूत को नीचे रखा जाता है और अब उसका ताबूत जो है वो ढक्कन वो हटाती है। जैसे ही वो ढक्कन खुलता है तो खुलने के बाद वो उसके चेहरे को पकड़कर रो रही थी। जैसे ही एलेना का हाथ उसके चेहरे पर लगता है वैसे ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और जब विक्टर की आंखें खुलती हैं तो उनमें से कुछ लोग जो उसके जनाजे में आए थे वो भागने लगते हैं डरकर, और कुछ लोग देखकर समझ जाते हैं कि ये जीवित हो गया है, और कुछ लोग खुशी के आंसू बहाने लगते हैं। साथ ही साथ वो भी बहुत जोर जोर से रोती है क्योंकि अब की बार उसके जो आंसू थे वो खुशी के थे, और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। और अब वो ताबूत से बाहर निकल जाता है और अपने बच्चों को देखता है। अब वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद कई इंटरव्यू उनके होते हैं, दूर दूर के लोग, गांव वाले उन्हें देखने के लिए आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ था। वो बताते हैं कि जब मैं खेत में था तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हुआ था और मुझे ऐसा लगा था कि मैं किसी अंधेरे कुएं में जा रहा हूं, और मैं गिरता चला गया, और उसके बाद मुझे बस ये एहसास था कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरा खाना खाने का वक्त हो गया है, लेकिन उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं। उसके बाद डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है, मुझे पता होता है लेकिन मेरा शरीर कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। डॉक्टर्स चेक करते हैं, उन्हें भी कुछ भी पता नहीं चलता है, वो भी मुझे मृत घोषित कर देते हैं। लोगों को बताते हैं और उसके बाद जब मुझे घर लाया जाता है तो मेरी पत्नी सारी रात बिलक बिलक कर रोती है। मैं उसे समझता हूँ, मुझे सुनता है, लेकिन मेरा शरीर मूवमेंट नहीं करता है। और उसके बाद जब मुझे ताबूत में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद मेरी पत्नी ताबूत खोलकर मेरे चेहरे को छूती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने मुझे जोर से झंझोर दिया हो, और ऐसा लगा कि मेरी जो सांसें हैं वो दोबारा से चलने लगी और मेरी आंखें खुल गई थी। और ये होने के बाद अब तब से जो मैं जिंदगी जी रहा हूं, मैं समझ चुका हूं कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें बहुत आराम से रहना चाहिए। और मैंने अपने जीवन में सभी द्वेष भावना, किसी के साथ गलत करना, किसी से ईर्ष्या करना, वो सारी चीजें अपने जीवन में से हटा दी हैं। मैं लोगों की मदद करता हूँ। अब मैंने खेती करना भी छोड़ दिया है, बस नॉर्मल काम करता हूँ, जरूरतमंदों की मदद करता हूँ और शांति में जिंदगी जीता हूँ। वो अपनी बात बताता है। उसके बाद लोग पूछते हैं, आपको दोबारा डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया? और डॉक्टर ने क्या कहा? तो वो बताते हैं कि मुझे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाया गया था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप कैटालेक्टिक ट्रांस में चले गए थे। इसमें व्यक्ति अंधेरे में डूब जाता है और इसमें व्यक्ति की सांसें, नब्ज, दिल सब कुछ काम करना बंद कर देता है और उसी में से आप वापस आते हैं। उसमें डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पाते कि ये मृत है या जीवित है। वो इस तरह की कुछ जानकारी देते हैं, लेकिन यहाँ पर विज्ञान भी हार जाता है, सारी मशीनें हार जाती हैं। सभी ने बता दिया था कि अब ये डेड है, इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीवित होते हैं। तो यहाँ पर एक अदृश्य शक्ति हमें महसूस हुई है इस कहानी में, जिन्होंने इन्हें जीवित किया, और इनकी जीवन सीमा आगे भी थी, जिस वजह से जो अगर इनको होश में ही आना था तो हो सकता है जब ये ताबूत के बाद कब्र में बंद कर दिए जाते, उसके बाद इन्हें होश में आते तो ये क्या कर पाते। तो इनकी जीवन लीला अभी आगे तक थी, इसीलिए शायद भगवान, जीसस, अल्लाह, जो भी इनके भगवान होते हैं, जो भी जिस धर्म का व्यक्ति होता है, जिस अलौकिक शक्ति को मानता है, वही शक्ति हमें जीवन दान देती है। यहाँ पर तो इन्होंने इसको एक सपने का नाम देकर इस केस को यहाँ पर बंद कर दिया, लेकिन तब क्या कहते आप इस चीज को जब ये लास्ट समय इन्हें दफना दिया जाता और उसके बाद ये सपना खुलता, तब क्या कहते इस चीज को? यहाँ पर एक सवाल खड़ा है, आज भी खड़ा है, बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी मैं आप सबके सामने लेकर आई। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। इस कहानी को लाने का, किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। जो अच्छी जानकारी और सच्ची जानकारी प्रूफ के तौर पर होती है, उसे ही मैं आप सबके सामने साझा करती हूँ। आपको जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सरयू बालाजी। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है
निहारिका जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहन कहकर संबोधित करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत मोटिवेशनल उनके कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। कभी-कभी जब मैं आप सबके कमेंट देखती हूँ तो मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि उड़कर आपके पास पहुँच जाऊँ और आपसे बहुत सारी बातें करूँ। लेकिन वक़्त की और जगह की दूरियाँ होती हैं, जो हमें जीनी होती हैं, हर किसी की अपनी ज़िम्मेदारी होती हैं, जिन्हें निभाना होता है। बस भगवान से यही दुआ करूँगी आप सब बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिएँ और आपके जीवन में कोई भी दुःख परेशानी ना आए। अगला कमेंट आता है जमुना जी का जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है कमेंट्स को पढ़कर, बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे आप सबकी तरफ से मिल रहा है, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बेटा कहकर संबोधित करते हैं, हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। लास्ट वाली वीडियो पर पहला कमेंट जमुना जी का था और ज़्यादातर जो कमेंट सबसे पहले होते हैं विपिन कुशवाहा जी के होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद जमुना जी, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी जो हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है सपना, सपना जी जो छोटी बहन कहकर संबोधित करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है शारदा शर्मा जी जो दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुशीला देवी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं और बहुत प्यार जताती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखें। अगला नाम आता है विवेक, जो कि कई बार मैं इनका नाम ले चुकी हूँ, अभी मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में होंगे। बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, सभी चैनलों पर सपोर्ट करते हैं, मेरे तीनों चैनल्स पर। कल मैंने सभी में वीडियो डाली थी, बहुत अच्छे से इन्होंने सपोर्ट किया सभी पर और एक सिंचैन की वीडियो डाली थी, उस पर तो स्पेशली कमेंट किया। यहाँ से पता लग जाता है बच्चे जिस हिसाब से कमेंट करते हैं, बच्चा कहाँ तक कितनी नॉलेज होती है। बच्चा हो या बड़ा हो, जिस हिसाब से वो लोग कमेंट करते हैं, उससे उनकी नॉलेज का अंदाजा लग जाता है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आज की वीडियो में जिनका नाम रह गया है, अगली वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान से यही दुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।